चलिए देखिए, हमने क्या बताया था, सॉरी पुमंग बता दिया था। क्या बताया था? पुमंग, पुमंग, पुमंग बता दिया था, पूरा बता दिया था। अब देखिएगा अगला टॉपिक कौन सा है? जायांग। कौन सा है? जायांग। जायांग को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? जाइनोसियम। देखिएगा जायांग, जायांग, इसे क्या कहते हैं? जाइनोसियम, नोशियम, इसे क्या कहा जाता है? जाइनोसियम। अब समझिएगा इसमें क्या होता है, पहले ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। यह क्या होता है? मादा जननांग होता है, मादा जननांग होता है। यह पुष्प का क्या होता है? मादा जननांग होता है। अब देखिएगा कुछ बातें समझिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट पहले। देखिएगा जैसे एक पुष्प रहेगा, जब एक पुष्प रहेगा, अगर मान लीजिएगा एक, इसमें क्या पाया जाता है? स्त्री केसर। इसमें क्या पाया जाता है? इसकी इकाई को क्या कहते हैं? इकाई को क्या कहा जाता था? स्त्री केसर, स्त्री केसर। अब देखिएगा स्त्री केसर, अब इसी को अंडप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडप। याद कर रहिएगा, स्त्री केसर को ही क्या कहा जाता है? अंडप। अब समझिएगा, अब देखिएगा कुछ बेसिक समझ। अगर मान लीजिएगा अगर कोई पौधा है, अगर कोई पौधा उसमें क्या पाया जाए? एक से अधिक स्त्री केसर पाया जाए या तो एक पाया जाए। अगर देखिएगा, लिखिएगा, अगर केवल एक अंडप, क्या लिखिएगा? एक अंडप या स्त्री केसर, स्त्री केसर पाया जाता है। क्या होता है? पाया जाता है, उसे क्या कहेंगे? एक अंडपी कहेंगे। क्या कहेंगे? एक अंडपी। क्या कहेंगे? एक अंडपी। याद करे रहिएगा, जिसमें केवल एक स्त्री केसर या एक अंडप पाया जाए उन्हीं को क्या कहा जाता है? एक अंडपी। अब देखिएगा दूसरा कंडीशन समझिएगा। अगर मान लीजिएगा कई सारे अंडप या स्त्री केसर पाया जाए तो उन्हें क्या कहेंगे? कई सारे स्त्री केसर पाए जाएंगे तो उन्हें क्या कहेंगे? बहुअंडपी कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुअंडपी। क्या कहते हैं? बहुअंडपी कहते हैं। अब समझिएगा जायांग में, देखिएगा जायांग या पुष्प का क्या होता है? मादा भाग होता है। क्या होता है? फीमेल भाग होता है। इसकी इकाई को स्त्री केसर या अंडप कहा जाता है। स्त्री इकाई को क्या कहा जाता है? स्त्री केसर या अंडप कहा जाता है। अब देखिएगा कोई एक पुष्प है, क्या है? कोई एक पुष्प है, अगर मान लीजिएगा एक से अधिक अंडप पाया जाए, या मतलब एक से अधिक पाया जाए तो एक पाया जाए। अगर एक पाए जाएंगे तो क्या कहा जाएगा? अगर ढेर सारा पाए जाएंगे तो क्या कहा जाएगा? देखिएगा एक पाए, अगर किसी पौधे में एक अंडपी या मतलब एक स्त्री केसर पाया जाए तो उन्हें क्या कहेंगे? एक अंडपी कहेंगे। अगर कई सारे स्त्री केसर या अंडप पाए जाएंगे तो उन्हें क्या कहेंगे? बहुअंडपी। ये याद करे रहिएगा। अब थोड़ा समझिएगा कॉन्सेप्ट। अब एक चीज़ और समझिएगा, पुष्प देखिएगा, स्त्री केसर या अंडप, स्त्री केसर या अंडप, ये समझिएगा ये क्या होता है? स्त्री केसर या अंडप। अब समझिएगा, अगर मान लीजिएगा इसमें क्या होता है? स्त्री केसर और अंडप में अगर आपस में कोई स्त्री केसर जुटा रहे, अगर मान लीजिएगा कोई दो ये रहेगा स्त्री केसर, अगर जुटा रहे तो उन्हें क्या कहेंगे? और जो नहीं जुटा रहेंगे तब, जब देखिएगा क्या होगा? आपस में जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समझिएगा, उन्हें क्या कहेंगे? युक्तांडपी। क्या कहेंगे? युक्तांडपी। क्या कहेंगे? युक्तांडपी। अब समझिएगा, देखिएगा जब आपस में जुड़े रहेंगे, क्या जुड़े रहेंगे? स्त्री केसर, तो उन्हें क्या कहेंगे? युक्तांडपी कहते हैं। अगर नहीं जुड़े रहेंगे, जब आपस में नहीं जुड़े होते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? वियुक्तांडपी, यही कहते हैं। आप समझिएगा कॉन्सेप्ट, समझिएगा। जायांग हमने बताया, फिर से समझिएगा जायांग क्या होता है? जायांग होता है, यह पुष्प का क्या होता है? मादा भाग होता है। इसकी इकाई को स्त्री केसर या अंडप कहा जाता है। अब देखिए कोई एक पुष्प है, पहले थोड़ा सा बेसिक समझिएगा। एक पुष्प है, अगर मान लीजिएगा कोई एक स्त्री केसर पाया जाएगा तो क्या कहेंगे? एक अंडपी। एग्जाम्पल में याद करे रहिएगा, आम होता है और नारियल होता है। क्या होता है? आम और नारियल
आम और नारियल, ये याद करे रहिएगा। और इसमें याद करे रहिएगा टमाटर, टमाटर याद करे रहिए, और कमल भी होता है, ये याद करे रहिएगा। अब हो गया, देखिए जिनमें इस वाले आम में केवल कितना पाया जाएगा, केवल एक स्त्री केसर पाया जाएगा, तो ऐसे पौधों को क्या कहेंगे, एक अंडपी। अगर टमाटर में बात किया जाए, कमल में, इसमें ढेर सारा स्त्री केसर या अंडप पाया जाए तो उन्हें क्या कहेंगे, बी अंडपी। क्या कहेंगे, बी अंडपी। अब कुछ बात करते हैं अंडप की, मतलब स्त्री केसर का। अगर मान लीजिए स्त्री केसर, अगर दो स्त्री केसर है, अगर जुड़े रहेंगे, ढेर सारा मतलब स्त्री केसर भी हो सकता है, अगर जुड़े रहेंगे तो क्या कहेंगे, युक्तांडपी। क्या कहेंगे, युक्तांडपी। अगर नहीं जुड़े रहेंगे, मतलब स्त्री केसर क्या रहे, अलग अलग रहे, स्त्री केसर अलग अलग रहे, तो उन्हें क्या कहेंगे, वियुक्ता अंडपी। समझ में आया इतना टॉपिक। आप देखिएगा, करिएगा क्या, आप सिंपल तरीका, आपके पुष्प के क्या देखते हैं, जायांग के भाग देखते हैं। क्या देखेंगे, जायांग के भाग। चलिए देखिएगा जायांग का भाग क्या होता है। जायांग देखिएगा मेनली 3 पार्ट होते हैं, आपने सबने जाना है। चलिए देखिए कौन कौन सा होता है। एक होता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, और दूसरा होता है वर्तिका, और तीसरा क्या होता है, अंडाशय। क्या होता है, अंडाशय। आप समझिएगा, चित्र में बता दे रहे हैं। देखिएगा, मान लीजिएगा ऐसा कोई चित्र है, ये रहा। अब देखिएगा यहीं से ये रहा। अब देखिएगा इस वाले भाग को क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। इंग्लिश में स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टिग्मा। और देखिएगा इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, वर्तिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्तिका। इसे क्या कहा जाता है, इंग्लिश में स्टाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टाइल कहा जाता है। और देखिएगा इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, अंडाशय। अंडाशय इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ओवरी। क्या कहा जाता है, ओवरी। अब देखिए ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है, ओव्यूल यानी बीजांड पाए जाते हैं। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, अभी बनाएंगे। अब देखिएगा इसमें क्या पाया जाता है, बीजांड। क्या देखेंगे, बीजांड, ओव्यूल। क्या कहा जाता है, ओव्यूल। समझिएगा जायांग का भाग क्या होता है, जायांग का भाग, ये भाग है, 3 भाग होते हैं मेनली। पहला वर्तिकाग्र, ये रहा ऊपर वाला भाग, वर्तिकाग्र। अब दूसरा ये देखिए पाइप नुमा संरचना है, जिसे क्या कहेंगे, वर्तिका कहेंगे। और तीसरा वाला भाग क्या होता है, जो अंतिम सिरा फूलकर एक प्लास के आकार का होता है, जिसे क्या कहेंगे, अंडाशय। अंडाशय मतलब ये बीजांड हो गया। आप समझिएगा, हो गया इतना समझ में आया। समझ में आया। चलिए देखिएगा ये 3 भाग हुए ना। अब क्या देखते हैं, इसका संरचना देख लिए। अब देखिएगा इसका अंडाशय में क्या पाया जाता है, बीजांड। अब इसी का संरचना देखना है हमें। क्या देखना है, इसी का संरचना देखना है। चलिए देखते हैं कैसा होता है, बीजांड क्या होता है। मेनली 3 पार्ट। जैसे अच्छा क्वेश्चन पूछा जाए, पुमंग में देखिएगा आपने एक संरचना देखा था। पुमंग में क्या देखा था, परागकोश की संरचना देखा था। ऐसे ही स्त्री केसर वाले मतलब जायांग में क्या देखेंगे, बीजांड की संरचना। क्या देखेंगे, बीजांड की संरचना। क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। आप समझिएगा बनता कैसे है, पहले समझिएगा। देखिएगा क्या करिएगा, ऐसे लेके आइएगा, ऐसे कर दीजिएगा, फिर से इतना लिख, देखिएगा ऐसे बनाइएगा। उसके बाद फिर से ऐसे हुआ।
इसे अलग कर दीजिएगा, नहीं इसी में जोड़े रहिएगा। ये रहा, बन गया। अब देखिएगा इसका नामकरण करें। अब देखिएगा ये वाला ऐसे कर दीजिएगा। चलिए देखिएगा इसका संरचना तो बन गया, इसका संरचना तो बन गया। अब देखिएगा कौन सा भाग होता है। देखिएगा ये होता है पुष्पवृंत। इस वाले भाग को क्या कहा जाता है? पुष्पवृंत। अगर पूछा जाए पुष्पवृंत किसे कहते हैं, पुष्प के डंठल को क्या कहा जाता है? पुष्पवृंत। क्या कहा जाता है? पुष्प के डंठल को क्या कहा जाता है? पुष्पवृंत। अब देखिएगा यहीं पे एक परत पाई जाती है, उस परत का नाम होता है हाइलम। क्या नाम होता है? हाइलम। बीजांड और बीजांड वृंत जिस स्थान पे जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हाइलम। अब देखिएगा ये रहा आपका भ्रूण कोश है। अब देखिएगा भ्रूण कोश मतलब बीजांड के चारों तरफ एक परत पाई जा रही है, ये पूरा एक परत है, उसे क्या कहा जाता है? अध्यावरण। अध्यावरण क्या कहा जाता है? अध्यावरण। अब देखिएगा जिन स्थान पर अध्यावरण की परत नहीं पाई जा रही, यहाँ नहीं पाई जा रही ना, इसका नाम कुछ अलग होगा। इसका नाम क्या है? बीजांड द्वार। क्या कहा जाता है? बीजांड द्वार। इस वाले संरचना को क्या कहा जाएगा? बीजांड द्वार। अब देखिए बीजांड द्वार के ठीक सामने वाला भाग, ये सामने वाला भाग, ये कहलाता है निभाग। क्या कहलाता है? निभाग। निभाग हो गया, समझिएगा। इस वाले भाग को निभाग कहा जाता है। अब देखिएगा इनके बीच एक कोशिका पाई जाती है, उस कोशिका का नाम क्या होता है? ये देखिएगा इनमें एक प्रकार की कोशिका पाई जाती है, उस कोशिका नाम होता है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा कोशिका हो गया। अब देखिएगा ये तो बाहरी वाला हो गया। अब समझिएगा बीच वाले में, देखिएगा बीच में 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। ये देखिएगा 3 कोशिका रहेंगे, इनका नाम क्या होता है? प्रतिमुख। क्या होते हैं? 3 प्रतिमुख कोशिका, प्रतिमुख कोशिका होती है। क्या होती है? प्रतिमुख कोशिका। अब इसमें केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अब देखिएगा इसे कहते हैं केंद्रिका कोशिका। क्या कहा जाता है? केंद्रिका कोशिका। एक और इसमें क्या पाया जाता है? 2 ध्रुवी केंद्रक। क्या पाया जाते हैं? 2 ध्रुवी केंद्रक। 2 ध्रुवी केंद्रक। 2 ध्रुवी केंद्रक हुआ। अब समझिएगा 3 कोशिकाओं का समूह नीचे पाया जाता है। 3 कोशिकाओं का समूह नीचे पाया जाता है। अब समझिएगा मतलब 2 तो छोटे रहेंगे, 2 तो छोटे रहेंगे, जिन्हें क्या कहेंगे? इन दोनों को कहा जाता है सहायक कोशिका। क्या कहा जाता है? सहायक कोशिका। अब देखिएगा इस वाले कोशिका को अंड कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अंड कोशिका। इसका एक और नाम है मादा युग्मक। क्या कहा जाता है? मादा युग्मक। अब देखिएगा जब इन दोनों को ग्रुप बना देंगे, तीनों को, इन तीनों का नाम मतलब कोशिकाओं का क्या हो जाएगा? अंड उपकरण। क्या हो जाएगा? अंड उपकरण। आई थिंक सबका नाम हमने करण कर दिया। अब समझिएगा ये रहा आपका क्या बना? बीजांड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अब देखिएगा स्ट्रक्चर देखिएगा। अब देखिएगा ये जो बीजांड होता है ना, इसका ये अंतिम सिरा एक डंठल होता है, उसका पुष्प का एक डंठल होता है, जिसे क्या कहा जाता है? पुष्पवृंत कहा जाता है। अगर पूछा जाए पुष्पवृंत किसे कहते हैं? पुष्प के डंठल को ही क्या कहा जाता है? पुष्पवृंत। अगर पूछा जाए हाइलम, देखिएगा यहाँ पे बीजांड एक जुड़े रहेंगे। पुष्प में देखते हैं यहाँ कनेक्टिव वाला स्थान रहता है, ऐसे जुटा रहता है, ऐसे जुड़ा रहता है। देखिएगा अगर पूछा जाए हाइलम क्या होता है, देखिएगा बीजांड की संरचना है ना, पूरे वाले संरचना को क्या कहते हैं? बीजांड और बीजांड द्वार। ये वाला बीजांड द्वार जहाँ पे जुड़े रहेंगे, जहाँ पे जुड़े रहेंगे उन्हीं को क्या कहा जाएगा? हाइलम।
अब देखिए बीजांड के चारों तरफ एक आवरण पाई जा रही है, ये आवरण पाई जा रही है जिसे क्या कहेंगे, अध्यावरण। क्या कहेंगे, अध्यावरण। अब देखिएगा अध्यावरण देखिएगा यहाँ पे नहीं पाया जा रहा है, जहाँ अध्यावरण की परत नहीं पाई जाएगी उन्हें क्या कहेंगे, बीजांड द्वार। अब देखिएगा बीजांड द्वार के ठीक सामने वाला भाग क्या कहलाता है, निभाग कहलाता है, निभाग कहलाता है। अब देखिएगा अब इसके नीचे वाला भ्रूण कोश देखेंगे, ये वाला भाग को क्या कहा जाता है, भ्रूण कोश। अब देखिए भ्रूण कोश के अंदर वाली भाग देखेंगे, 3 कोशिकाओं का समूह निभाग की ओर पाई जा रही है, जो मतलब आकार में समान रहेंगे, जिन्हें क्या कहेंगे, प्रतिमुख कोशिका कहा जाता है। अगर देखिएगा और एक केंद्र में पाया जाता है जिसे क्या कहेंगे, केंद्रकी कोशिका। इसके अंदर क्या पाया जाता है, 2 ध्रुवी केंद्रक पाया जाता है। और देखिएगा 3 कोशिका बीजांड द्वार, ये है ना, द्वार की ओर पाया जाता है जिन्हें क्या कहेंगे, अंड उपकरण। इनमें से एक कोशिका क्या होती है, बड़ी होती है, ये बड़ी वाली कोशिका को क्या कहेंगे, अंड कोशिका या क्या कहेंगे, मादा कोशिका, मादा युग्मक सॉरी। और 2 कोशिका आकार में छोटे रहेंगे जिन्हें क्या कहेंगे, सहायक कोशिका। समझ में आए? एक बार फिर से देखिएगा बीजांड, देखिएगा इस वाले भाग वालों को याद करे रहिए, निभाग कहा जाता है। जहाँ अध्यावरण की परत नहीं पाई उन्हें बीजांड द्वार। बीजांड के चारों ओर एक आवरण पाई जाती है जिन्हें क्या कहेंगे, अध्यावरण। अब देखिएगा अब पुष्पवृंत, ये पुष्प के डंठल को पुष्पवृंत कहा जाता है। बीजांड और बीजांड द्वार जहाँ पे जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हाइलम, मतलब जिन स्थान पे जुड़ा रहता है। पुष्प में देखेंगे तो वहाँ पे देखिएगा बीजांड द्वार रहता है और बीजांड वहाँ पे जहाँ जुड़े रहेंगे उन्हीं को क्या कहा जाता है, हाइलम। अब देखिएगा ये भ्रूण कोश हुआ। अब भ्रूण कोश के अंदर वाले संरचना में क्या होता है, अब देखिएगा ऊपर 3 कोशिकाओं निभाग की ओर पाया जा रहा है ना, इसके पास है तो निभाग की ओर पाया जा रहा है जिन्हें क्या कहेंगे, प्रतिमुख कोशिका। और एक केंद्र में पाया जा रहा है जिन्हें क्या कहेंगे, केंद्रकी कोशिका। और इसके अंदर 2 केंद्रक पाए जाते हैं, 2 ध्रुवी केंद्रक। समझ में आप देखिएगा 3 कोशिका यहाँ पाए जा रहे हैं बीजांड द्वार की ओर। कहाँ पाए जा रहे हैं, बीजांड द्वार की ओर। आप समझिएगा बीजांड द्वार ओर की पाए जा रहे हैं, तो इनमें से एक बड़ा है और 2 मतलब सेम साइज के, मतलब के बराबर है। तो बड़े वाले कोशिका को क्या कहेंगे, अंड कोशिका या मादा युग्मक। और छोटी वाले कोशिका को क्या कहेंगे, सहायक कोशिका। जब इन तीनों को मिला देंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, अंड उपकरण। अब देखिएगा 1 नंबर में एक यहाँ पे क्वेश्चन पाया जाता है, इस भ्रूण कोश के अंदर कितनी कोशिका और कितने केंद्रक पाया जाता है। अब देखिएगा कोशिका गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, कुल मिला के 7 कोशिका हो गया, 7 कोशिका हो गया। अगर केंद्रक बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल कितने केंद्रक हैं, 8 केंद्रक पाए जाते हैं। समझ में आ? ये रहा बीजांड की आपकी संरचना। थ्योरी में भी ऐसे लिखना है, कैसे थ्योरी लिखा जाता है, एक एक हेडिंग डालिएगा। पहले पुष्पवृंत हेडिंग डालिएगा तो आपको क्या लिखना है, पुष्प के डंठल को पुष्पवृंत कर दे। चलिए 1 2 लिखवा देते हैं, उसके बाद इस संरचना को मिटा दे रहे हैं, इस संरचना को हम मिटा दे रहे हैं। चलिएगा पहला हेडिंग क्या था, पुष्पवृंत। अगर पूछा जाए पुष्पवृंत किसे कहा जाता है तो क्या बताएंगे, पुष्पवृंत। देखिएगा पुष्प के डंठल को डंठल को पुष्पवृंत कहते हैं। पुष्प के डंठल को क्या कहते हैं, पुष्पवृंत कहते हैं। अब क्या बचा था, हाइलम। चलिए हाइलम भी देख लेते हैं। अगर पूछा जाए हाइलम क्या होता है, हमने बताया बीजांड और बीजांड द्वार जिन स्थानों पर जुड़े होते हैं उन्हें हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। समझ में आया, हाइलम कहते हैं। आप समझिएगा। और एक क्या बता था, अध्यावरण। बीजांड के चारों ओर एक आवरण या परत
पाया जाता है, पाया जाता है, उसे अध्यावरण कहते हैं। अब क्या बचा? दो और बचा होगा। क्या था? बीजांड द्वार, बीजांड द्वार। इसे क्या कहते हैं? जिन स्थानों पर ये अध्यावरण, जिन स्थानों पर अध्यावरण की आवरण नहीं पाया जाता है, उसे बीजांड द्वार कहते हैं। अब अगला बचा क्या था? निभाग। इसे इंग्लिश में चलाजा कहते हैं, निभाग। देखिएगा निभाग, भा से भालू ग, निभाग। अब समझिएगा निभाग क्या होता है। बीजांड द्वार के ठीक सामने वाला भाग, निभाग कहलाता है, निभाग कहलाता है। हो गया, ये रहा परत का, हमने पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया। अब देखिएगा इसका वाला आप अपने घर से लिखिएगा कॉपी में। इनको इसका को इसमें लिखना कैसे है देखिएगा। ये देखिएगा इसमें क्या लिखना है? ब्रूड कोश। 3 कोशिकाओं का समूह कहाँ पाया जाता है? ये चलाजा की ओर पाया जाता है, जिसे क्या कहेंगे? प्रतिमुख कोशिका कहेंगे। अब एक केंद्र में पाया जाता है, जिसे केंद्रिका कोशिका कहते हैं। इसके अंदर 2 ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। अब देखिएगा 3 कोशिका का समूह बीजांड द्वार की ओर पाया जाता है, जिन्हें क्या कहेंगे? इनमें से एक आकार बड़ी होती है, जिन्हें क्या कहेंगे? अंड कोशिका या मादा युग्मक कहेंगे। और 2 आकार में छोटी होती है, जिन्हें क्या कहेंगे? सहायक कोशिका। इन तीनों को मिलाकर अंड उपकरण कहा जाता है। इसे कॉपी में लिख लीजिएगा, थ्योरी आसानी से हो जाएगा। हमने पूरा लिख दिया। अगर पुष्पवृंत पूछा जाए, हाइलम पूछा जाए, अध्यावरण पूछा जाए, बीजांड द्वार, ये द्वार लिखा है, द्वारा नहीं लिखा है, और निभाग लिखा जाए तो ये समझ लेंगे, ऐसा थ्योरी लिखा जाएगा। आज वाला टॉपिक बस आज के लिए इतना है।